Today we are going to start the investing activity. In the previous videos we have covered the operating activity. सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहा जाता है. नाम क्या है? इन्वेस्ट मीन्स जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वही चीज़ किसके अंदर आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर. तो आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट. मीन्स हमने जो खरीदा और बेचा है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं हुआ. ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट निकालते हैं. तो यहाँ पे आता है टर्म्स टू बी कंसिडर्ड. आप कौन कौन सी चीज़ों का इनमें ध्यान रखेंगे. तो आप सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं टेंजेबल एसेट्स. टेंजेबल एसेट्स जो भी आप देखेंगे इस बात का ध्यान रखना है, वो देखेंगे आप बिफोर डैप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन में जो इस बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है उसमें यही सिंपल सा पॉइंट दे रखा है कि अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उस जैसा ही बिल्कुल, कि टेंजेबल एसेट्स जो है वो कैसे देखी जाती है, आपकी बिफोर डैप देखी जाती है. फिर आप देखेंगे यहाँ पे इनटेंजेबल. अभी जो इनटेंजेबल है, इनटेंजेबल एसेट्स जो है आपकी, ये कब देखी जाएगी? इनटेंजेबल एसेट्स में क्या क्या आता है आपका? गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क. क्या आता है? गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क. गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क तब देखा जाएगा जब वो क्या होंगे? आपके इंक्रीज़ होंगे. अगर आपको पहली वाली एक्टिविटी याद हो तो इंटेंजेबल अगर कम होती है तो ये जाती है आपकी ऑपरेटिंग में प्लस, और अगर इन्वेस्टिंग में तब देखी जाएगी जब ये इंक्रीज़ होगी. अब आप खुद सोचिए कि और फिर आपकी आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अब खुद सोचिए, अगर कोई भी चीज़ आपकी इंक्रीज़ हुई है, आपकी प्रॉपर्टी पहले 5 लाख की थी अब 10 लाख की हो गई, इसका मतलब आपने उसे परचेज करा है. और परचेज करने पे आपके पास से आउटफ्लो हुआ होगा. खुद सोचो, परचेज करते हैं पैसा आता जाता है, जाएगा ना, तो क्या करेंगे? इसे हम माइनस करेंगे. हमने कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई है, क्या करा है? हमने सेल करा है, इसका मतलब पैसा आया होगा, और क्या करेंगे? हम इसे प्लस करेंगे. इसमें आप देखते हैं रिसीव्ड, कोई भी चीज़ अगर रिसीव्ड होगी तो वो आप प्लस ही करेंगे. दोबारा देखिए, टेंजेबल देखना है आपने, बिफोर डैप देखना है, ये बात ध्यान रखनी है. इंटेंजेबल देखना है जब वो इंक्रीज़ होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखनी है, और रिसीव्ड, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिसीव्ड वाला. अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें ही. अब क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ नॉर्मल क्वेश्चन में होती है, नोट्स टू अकाउंट में होता है. कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा अमाउंट देखें, हम नोट्स टू अकाउंट का देखें या फिर ऊपर वाला. तो देखो फ़ायदा रहता है नोट्स टू अकाउंट देखने में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ भी कि आप जो इंटेंजेबल देखेंगे वो बिफोर डैप देखेंगे. तो इंटेंजेबल कहाँ है आपका? 1.5 से कितना हुआ है? 4 लाख. तो आपको देखना है बिफोर डैप. कैसे देखना है? बिफोर डैप. और आप इंटेंजेबल कब देखेंगे? जब वो क्या होगी? इंक्रीज़. कब नहीं देखेंगे? जब वो क्या होगी? डिक्रीज़. तो देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ तो ईयर को सबसे पहले ध्यान रखना है, ईयर सीधे हैं या उल्टे लिखे हुए हैं. तो 1,80,000 से कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख, 4,50,000. इट मीन्स ये इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स दैट इज़ 2,70,000. 2,70,000 परचेज, और ये ब्रैकेट का साइन यहाँ पे लिख देंगे हम. ठीक है, हमने इसे देखा 1,50,000 आता, 2,50,000 आता यहाँ पे, हमने इसे देखा है क्योंकि हमें कैसे देखना है? बिफोर डैप देखना है. गुडविल, इंटेंजेबल, पेटेंट जो ट्रेडमार्क होता है तब जब वो इंक्रीज होता है. देखो गुडविल यहाँ बढ़ रही है, देखेंगे परचेज ऑफ गुडविल दैट इज 40,000 ब्रैकेट. आंसर क्या आ गया आपका? 3,10,000. यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन. अब ये देखिएगा, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब जब भी हमारा आंसर माइनस में आता है, जब भी हमारा आंसर माइनस में आता है वी यूज्ड इन, और जब भी आंसर हमारा प्लस में आता है हम लिखते हैं फ्रॉम. ठीक है, अब देख लीजिए, हमने ट्रेडमार्क क्यों नहीं देखा? ट्रेडमार्क क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ये इंटेंजेबल तब देखी जाती है जब वो क्या होती है आपकी यहाँ पे? इंक्रीज होती है. कब नहीं देखी जाती? जब वो आपकी डिक्रीज होती है. कहाँ जाएगी ये? आपकी ऑपरेटिंग में. प्लस हो जाएगी कितना? 20,000 रुपये. ठीक है.